चलो आप सुनो, बैठ जाओ। अच्छा दिखा दे थोड़ा सा एनिमेशन। कल हमने भी देखा था, सोचा तुम्हें दिखाई दे। पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें दिख जाएगा, पूरा प्रोजेक्टाइल। मोनिस कल कहाँ थे, आए थे? आज हम किसी ना किसी को तो उड़ाएंगे यहाँ पे। अच्छा आप सुनो, हमने तुम्हें बहुत सारे प्रोजेक्टाइल मोशन बताए थे ना। जमीन से फेंक रहे हैं, बिल्डिंग पे जाके फिर ऐसे फेंका, बिल्डिंग पे जाके ऐसे फेंका, ऐसे फेंका। देखो ये सारे एग्जांपल है। अरे हाँ, कैनन है ना इससे। ये जमीन पे है, ग्राउंड टू ग्राउंड। एंगल अपनी तरफ से कुछ कर ले रहा है। बहुत कुछ दिखाएंगे इसमें, सब देख लेना, अभी सब पढ़ाएंगे बाद में। ये ले लिया, और यहाँ पे ले लेते हैं कंपोनेंट, और एक्सलेशन रहने देते हैं, वेलोसिटी ले लेते हैं बस, और टोटल वेलोसिटी। चलो टोटल हटाओ। ये रेजिस्टेंस ले नहीं रहे, किसी इंसान को ले रहे हैं, इंसान को, है ना। और हमने इसे फायर किया 45 के एंगल में। देखो कितनी स्पीड से लिखा है, 15 की। 15 की स्पीड से 45 के एंगल में फायर किया। ऐसे जाएगा, देखो रास्ता दिख रहा है तुम्हें। अच्छा दोबारा देखना, आप सुनो। कंपोनेंट आएंगे, स्पीड के टुकड़े। एक टुकड़ा इधर होगा, इधर, वो हमेशा एक जैसा होगा। चलो देखो, ये देखो, ये वाला टुकड़ा दिख रहा है एक्स में, ये कभी इसकी लंबाई नहीं बदलेगी, कभी भी नहीं बदलेगी। ये देखो ऊपर जा रहा है, कम हो रहा है ना। पहले ऊपर जा रहा है, ऊपर, धीरे धीरे ये नीचे आने लगेगा। पहले स्पीड ऊपर जा रही है, फिर बाद में नीचे आएगा। तो ये देखना बदलेगा। देखो ये बदला क्या, नीचे आ रहा है, सुपरमैन है, देखो है इस तरह से। ठीक है ना, ये देखा। अब तुम चाहे तो इसमें टोटल वेलोसिटी ले सकते हो, टोटल। चलो ये भी दिखा दे तुम्हें। अरे अब सुनो, ध्यान दो। और तीन नहीं दिख रहा तुम्हें इसमें? ये कौन सी स्पीड है, एक्स वाली। ये कौन सी स्पीड है, वाई वाली। और ये क्या है, टोटल। अरे दोनों का रिजल्टेंट, दो वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा, दोनों का रिजल्टेंट नहीं बीच में होता है, वही है यहाँ पे। देखो अब टोटल वेलोसिटी इतना हो गई। और तुम चाहे तो ये लंबाई भी नाप सकते हो। देखो कितना आगे गिरा, ये रेंज कहाँ है इसका, प्लस ये। नहीं नहीं नहीं, हाँ सही है। अभी हम सॉल्व भी करेंगे। ये लंबाई नाप ली, ये रेंज आ गई। ये रेंज है, कितना है ये, 22.92 यानी कि 23। ठीक है। अच्छा अब सुनो जरा, अब यहाँ पे एक चीज कर रहे हैं, ठीक है, तुम लोग देखना। करें, हम पहले यहाँ पे इंसान को ले रहे हैं, इंसान है ना, इंसान को फायर कर दिया। अरे गया नहीं, रुको पहले ये हटा दें। हमने सबसे पहले इंसान को फायर कर दिया। अरे क्या हो रहा है, ये फायर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा हाँ, ये तभी तुम कहे। ये इंसान फायर हो गया, इंसान गिरा यहाँ पे जाके, ठीक है। अच्छा हमने एयर फ्रिक्शन पे टच नहीं किया है, मतलब एयर फ्रिक्शन नहीं है अभी। अब हम ले रहे हैं, क्या ले लें, चलो बताओ, पियानो ले रहे हैं। इसको फायर किया, ये भी वहीं गिरा है, देखो। फिर हम बदल रहे हैं, कहाँ टूट गया है, सही तो है। कार ले रहे हैं, कार। अरे अरे अरे, सब चला गया, टच हो गया ग्लास से। कार, कार यहाँ पे गिरी है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, जब कार गिरेगी टूटेगी ना, है ना। देखो पियानो भी यहीं पे गिरा। और हम कुछ भी ले लें, गोल्फ बॉल ले रहे हैं, बॉल, बॉल भी देखो यहीं पे गिरी है। सारी चीजें यहीं गिर रही है ना, एक ही जगह गिर रही है ना। ऐसा क्यों हो रहा है कि सारी चीजें एक जगह गिर रही हैं? क्योंकि वो नहीं जाएगा, बिकॉज ग्रेविटी डजंट डिपेंड अपॉन मास। ग्रेविटी मास पर डिपेंड नहीं करती है, याद रखना। जब केवल ग्रेविटी लगेगी तो तुम्हें मास से फर्क ही नहीं है, कि 1 किलो हो, 2 किलो हो, 10 किलो हो, फर्क ही नहीं पड़ता। ग्रेविटी मास पर डिपेंड नहीं करती है, तो चाहे पियानो हो चाहे कार हो, बराबर दूरी पे गिरेंगे जाके। लेकिन अगर हम हवा का असर ले ले, एयर रेजिस्टेंस, जो कि हमारे सिलेबस में है ही नहीं, एयर रेजिस्टेंस में नहीं लेना है, तो चीजें बदल जाएंगी। देखो क्या हो जाएगा, अब देखना। अब जिसका मास ज्यादा होगा, देखो अब एयर रेजिस्टेंस होगा तो बॉल यहां पे गिरी। हालांकि ये हमें करना नहीं है, खाली बता दे रहे हैं। और अब देखो पियानो कहीं और गिरेगा। अब अलग अलग गिरा ना, तो हमारे में है नहीं वो अच्छी चीज, हमारे में है ही नहीं। तो सिंपल सा इतना तुम्हें कुछ दिखा है इसमें थोड़ा बहुत।
अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर। पहले 2 मिनट रिवीजन ध्यान दो। कल हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? कुछ और नहीं है, मोशन अंडर ग्रेविटी है। किसी चीज को ऐसे फेंका तो उसका मोशन प्रोजेक्टाइल होगा। एक बॉल है, इसे ऐसे फेंक दिया यू स्पीड से थीटा एंगल पे, तो ये ऐसे गिरेगी जाके। फिर हमने तुम्हें बताया था शुरू में इसके 2 टुकड़े कर लो, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी तुम कैसा बोल सकते हो? यू कॉस थीटा आई कैप और यू साइन थीटा जे कैप। फिर ये वाला जो होता है ये होता है हाईएस्ट पॉइंट, और ये दूरी होती है इसे बोलते हैं रेंज। फिर हमने तुम्हें डेरिवेशन करना सिखाया था। हमने बोला था फाइनल कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी एक्स वाला तो सेम रहता है और वाई वाला भी सेम रहेगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगी। यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप, ऐसा हुआ था। ठीक है ना? जितने से ऊपर गया उतने से नीचे आता है। फिर हमने तुम्हें बताया था अगर समय निकालना हो तुम्हें, देख लो भाई इधर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे हम बताएंगे नहीं। अगर तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम निकालना हो, टाइम हमेशा तुम यही लगाओगे, हमेशा पूरे चैप्टर में। बाई दिशा में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जब भी टाइम निकालना हो बाई वाली दिशा में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना, समय निकल आएगा। और समय हमारा कल कितना निकल के आया था? 2u sin थीटा बाई जी, या फिर हमने ऐसा लिखा था 2u बाई अपॉन ए बाई। टाइम निकल आया। अगर तुमसे मैक्सिमम, अगर तुमसे रेंज पूछेगा, रेंज, तो रेंज के लिए एक्स वाली दिशा में ये लगा देना हमेशा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेंज के लिए। और रेंज कितना निकल के आई थी? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या फिर 2ux यू बाई अपॉन ए बाई। याद आ रहा है? फिर हमने बोला था मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कुछ इतना निकल के आई थी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, या फिर यू बाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बाई। सारा हमने कर लिया था कल, ठीक है ना? अब कहानी आगे बढ़ा रहे हैं। भाई अगर किसी को कोई डाउट है इसमें पूछ लो। इस वाले में कुछ भी डाउट था, किसी को कुछ भी नहीं समझ आया पूछ सकता है। इसमें डाउट है तो पूछ लो किसी को भी। चलो अब सुनो, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसे बोलते हैं मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है? तो हमने लास्ट क्या, लास्ट सबसे लास्ट पॉइंट क्या लिखाया था? मैक्सिमम हाइट ना? ठीक है, अब ध्यान देना, डायग्राम दोबारा बना रहे हैं। इस तरह से था, ठीक है? याद आ गया? इनिशियल वेलोसिटी कितना थी? यू कॉस थीटा आई कैप, ये लिखोगे नहीं तुम लोग, हालांकि हम बना रहे हैं खाली, ये इनिशियल था। फाइनल वेलोसिटी कितना थी? फाइनल यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। चलो ये बताओ कितना होगा चेंज इन वेलोसिटी? इसे डेल्टा बी लिख रहे हैं। अच्छा, चेंज कैसे निकालते हैं? हमेशा बाद वाले में से पहले वाला घटा दो। चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, ये कर दो। हमेशा यही करते हैं चेंज के लिए, फाइनल माइनस फाइनल कितना है? आई कैप यू साइन थीटा जे कैप। इनिशियल कितना है? यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा ये कैप। कुछ कटेगा क्या? यू कॉस थीटा से यू कॉस थीटा कट जाएगा, माइनस यू साइन थीटा, और ये माइनस का हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी को, अरे कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना, कितना आ जाएगा? 2u साइन थीटा जे कैप। तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी कौन सी दिशा में है? 2u साइन थीटा माइनस जे कैप। माइनस जे का मतलब नीचे या ऊपर? नीचे। रिस्पॉन्स देते रहना। अच्छा, अगर हमसे केवल मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? तो डायरेक्शन हटा दो, कितना बचेगा? भाई बिना वेक्टर के ये समझ नहीं आएगा, पहले बोल रहे हैं। वेक्टर के बिना तो खेल ही नहीं है फिजिक्स में, तो इसलिए बेहतर है वेक्टर कर लो। सारे लेक्चर तुम्हारे सामने हैं। तो डेल्टा भी क्या होगा? 2u साइन थीटा जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2u साइन थीटा। एक बार दोबारा देख लो, शुरू में इतना वेलोसिटी होता है, बाद में इतना होता है। चेंज कैसे निकालेंगे? बाद वाला माइनस पहले वाला, तो माइनस ही तो किया है, ऐसा आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये पढ़ेंगे हम, चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है तो देख लो, थोड़ा सा ऐसे कहीं पे बना ले रहे हैं मोमेंटम। देखो, पहले तो इसे P से इंडिकेट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, P इक्वल टू एम इंटू वी। अरे कोई बॉडी है, इसका मास m है, और ये v वेलोसिटी से जा रही है। m मास की बॉडी v वेलोसिटी से, ठीक है ना? तो इसका मोमेंटम कितना होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अरे यही फॉर्मूला है इसका, डेफिनेशन भी यही है कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
अरे मास का वेलोसिटी से गुणा कर दो, मोमेंटम आ जाएगा, खत्म कहानी। ये मोमेंटम है। तो ये हमने मोमेंटम की बात की। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? चेंज बताओ। फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा बताओ जरा, फाइनल मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू वेलोसिटी। ये जो बॉल फेंकी है ना बॉल, इसका मास m है मान लिया, तो शुरू में मोमेंटम कितना होगा? शुरू में मास इनटू वेलोसिटी। अरे इनिशियल वेलोसिटी मास, ये शुरू में मोमेंटम मास इनटू फाइनल कितना होगा? मास इनटू, तो फाइनल मोमेंटम इतना होगा मास, थोड़ा डायरेक्टली कर ले यार, कर लेना। देखो चलो एक लिख ही देते हैं लाइन, मास इनटू वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा। तुम्हारी स्पीड हमारी इतना तेज होती ना तो प्रॉब्लम नहीं होती। शुरू में कितना है? मास इनटू वेलोसिटी। दिख रहा है ना कितना तेज लिख रहे हैं? नहीं दिख रहा? इस तरह से तो ये हो जाएगा, अरे मास इनटू वेलोसिटी माइनस मास इनटू, इसे सॉल्व कर लेना। अरे m कॉमन ले लो, m कॉमन लेके फिर ऐसे सॉल्व कर दोगे जैसे ये किया है। थोड़ा मैथ यार, m कॉमन लेके ऐसे सॉल्व कर दो, तो चेंज इन मोमेंटम इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2mu साइन थीटा जे कैप। और तुम्हें मेमोराइज करना है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है? -2mu साइन थीटा जे कैप। सिंपल सा रट। अच्छा एक बात बताओ, चेंज इन वेलोसिटी और इसमें क्या अंतर है? m का ना, तो चेंज इन वेलोसिटी में m से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा। अगर हमसे मैग्नीट्यूड पूछेगा मोमेंटम का, मैग्नीट्यूड बताओ, तो कितना हो जाएगा भाई? 2mu साइन थीटा। अच्छा चेंज हुआ कौन सी दिशा में है? माइनस जे कैप, जे कैप नहीं माइनस जे कैप। इतना लिख लिया ना हमने, देखो फिर से तेज लिखो थोड़ा। चलो अब शांत रहो, ध्यान दो। हो गए रे भाई? अरे हुए या नहीं हुए? अब इससे पहले एक छोटा सा और टॉपिक बता दे तुम्हें, ध्यान दो जरा। अच्छा ध्यान देना, पीछे ध्यान दे लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोई फॉर्मूला नहीं है ये, सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा न्यूमेरिकल मान सकते हो चाहे तो। हमने किसी बॉल को u स्पीड से फेंका, ठीक है ना, इसका थीटा एंगल पे, इसका इधर कितना टुकड़ा होता है बोलो, और इधर कितना होता है? u साइन थीटा। ये बॉल ऐसे गिरती है, मान लेते हैं, आप सुन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप बता रहे हैं, फिर रोना मत बाद में कि न्यूमेरिकल नहीं हुआ। मान लेते हैं t समय के बाद ये बॉल यहां पहुंच गई, कुछ समय के बाद हो सकता है यहां पहुंच गई हो, यहां पहुंच गई हो, यहां पहुंच गई हो, कहीं पहुंच गई हो, लेकिन हमने यहां बनाया, तो मैं जहां बनाना है बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टी समय के बाद यहां पहुंच गई बॉल, टी समय के बाद, टी समय के बाद यहां पहुंच गई, तो बताओ इसका एक टुकड़ा इधर होगा स्पीड का, एक टुकड़ा इधर होगा स्पीड का, सॉरी एक टुकड़ा इधर होगा, दो ही तो स्पीड होती है, एक एक्स में एक वाई में। और अभी हमने तुम्हें एनिमेशन दिखाया था, ये बाई वाली स्पीड कम होती जाती है बढ़ती जाती है? कम होती जाती है, ये बदल गई होगी, इसको हम बी वाई बोलते रहे हैं, बी वाई, क्योंकि ये बदल गई होगी। अच्छा एक्स वाली स्पीड बदलती है क्या? ये तो इतना ही रहेगी, यू कॉस थीटा। और हमारा जो रिजल्टेंट होगा याद करो, वो दोनों के कहीं बीच में, ये हमारा नेट वेलोसिटी होगा, नेट। और ये एंगल अपनी तरफ से अल्फा बोल दिया, क्योंकि एंगल बदल गया होगा ना, थीटा एंगल पे फेंका यू स्पीड से, बॉल ऐसे जा रही है, दिख रहा है? बताओ एंगल घट रहा है बढ़ रहा है? कम हो रहा है, फिर यहाँ पे जीरो हो गया है ना, तो यहाँ पे एंगल बदल गया होगा। इतना समझ आया नहीं आया ये बताओ देख के? आया ना? अब हमसे मालूम क्या क्या पूछता है, हमसे बोलता है ये एंगल बताओ कितना होगा टी सेकंड के बाद। अरे हमसे बोलेगा ये एंगल बताओ टी सेकंड के बाद, ये एंगल कितना हो गया होगा? आओ बैठो, तो सुनो, हमसे टी सेकंड के बाद एंगल पूछेगा, तो एक पीछे शांत रहना, तुम पहले ये क्या हम बी वाई निकाल सकते हैं? अरे लगा दो बाई वाली डायरेक्शन में, पहला इक्वेशन क्या होता है? बी इक्वल टू यू प्लस एटी ना, तो बी वाई हमें निकालना है बाई में, यू बाई कितना है भाई? यू साइन थीटा। ऊपर जा रहा है तो माइनस का जी लेंगे, ए बाई जी तो होता है लेकिन ऊपर जाता है तो माइनस का, इंटू टी, तो बी बाई हमारा ऐसा निकल आएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये बी बाई निकल आया। अरे टी हमें पता होगा ना, टी हमें पता है भाई, हम बोलेंगे ना टी सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, तो टी हमें पता है, तो ये बी वाई निकल आएगा। फिर अगर हमसे ये एंगल पूछेगा ना, एंगल टेन अल्फा, मतलब ये सॉरी बोल ही दिया हमने, अल्फा पूछेगा ना, तो तुम एक काम करो, ये यहां पर है, इसे यहां बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अरे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ। फिर इस वाले ट्राइंगल में टेन का फॉर्मूला लगा दो। टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी बाई अपॉन, इसे यू एक्स लिख लें, यू इस तरह से वी एक्स ज्यादा अच्छा लगता है। ये हो जाएगा टेन अल्फा। तुम वैल्यू लगाओगे, रटना मत फॉर्मूला, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, वी बाई की ये वैल्यू लगा दो, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और बी एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा। तो यहां से एंगल निकल आएगा अल्फा, एंगल भी निकल आएगा। अच्छा, अगर हमसे बोलेगा नेट वेलोसिटी बताओ कितना होगी, वी नेट सब कुछ, तो नेट क्या होगी भाई, यू कॉस थीटा कौन सी दिशा में, आई कैप ना, ऐसा लिख लेना है। चलो वी एक्स आई कैप प्लस वी बाई जे कैप, ये नेट वेलोसिटी हो जाएगी। ये चीजें पूछता है, ये न्यूमेरिकल है डायरेक्टली न्यूमेरिकल। चलो अपनी तरफ से रफ में बना रहे हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, तुम लोग लिखोगे नहीं उसे, ज्यादा समझ आएगा तुम्हें। एक बॉल को हमने फेंका 10√2 मीटर पर सेकंड से, अभी कोई लिखेगा नहीं 45 के एंगल पे, ठीक है ना। तो 2 सेकंड के बाद, कहीं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड ना निकला है, 1 मिनट रुको जरा, टू यू टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड, रुको 1 मिनट, तो बदलना पड़ेगा, कुछ करें चेंज। आधा सेकंड के बाद, हाफ सेकंड के बाद, हाफ ले लिया, हमसे बोला है हमने 10√2 से 45 की स्पीड फेंका, तो हाफ सेकंड के बाद ये कितने एंगल पर आ गई होगी, पहली चीज ये पूछी। हाफ सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा ये पूछा, दो चीजें पूछी हमसे। अरे 10√2 से फेंका 45 के एंगल पे, आधे सेकंड के बाद इस बॉल का क्या स्पीड होगा, टोटल स्पीड, और आधे सेकंड के बाद इसका क्या एंगल होगा। तो सुनो, ये कुछ बॉल ऐसे जाएगी ना, आधे सेकंड के बाद कहीं यहां पर होगी, अरे होगी यहां पर, तो ये ऐसे जा रही है, इसका एक टुकड़ा इधर होगा, एक टुकड़ा इधर होगा, बताओ ये वाला टुकड़ा बदलेगा क्या। अच्छा 10 के इसके दो टुकड़े करो जरा, 10√2 कॉस, इसका इधर टुकड़ा आएगा 10√2 कॉस 45, कॉस 45 इतना होता है, कितना आ जाएगा 10, इसका इधर आएगा 10√2 साइन 45, साइन 45 भी इतना ही होता है, इधर भी आ जाएगा 10। अरे अब टुकड़े करना तो आना चाहिए ना, ये नहीं बता रहे इसका इधर टुकड़ा इधर टुकड़ा, ये थोड़ी ना बताएंगे अब। 10√2 कॉस 45, 10√2 साइन 45, ये आ गया। तो देखो ये तो 10 ही रहेगा, एक्स वाला तो बदलता ही नहीं है, 10 है 10 रहेगा, बाई वाला बदल गया होगा, इसको हमने बी बाई बोल दिया, और हमसे ये एंगल पूछा है अल्फा, और हमसे ये पूछा है, दो चीजें। न्यूमेरिकल समझ आया अभी या नहीं आया, ये बताओ। हमने बॉडी को 10√2 से 45 के एंगल में फेंका, यहां पर जाके इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एंगल क्या होगा, दो चीजें पूछी है। तो सबसे पहले अगर हमें ये पहले देखो वेलोसिटी निकालनी है या एंगल निकालना है, तो उसके लिए ये पता होना जरूरी है। अब ये कैसे पता करेंगे, पहला इक्वेशन कौन सी दिशा में भाई, अरे बाई वाली दिशा में, बी बाई हमें निकालना है, यू बाई कितना है 10, जी को हम माइनस का लेंगे क्योंकि ऊपर जा रहा है, और टी कितना है 0.5, तो ये 5 आ जाएगा आंसर, 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे कितना आ गया बी बाई 5 मीटर पर। तो अगर हमसे बोला है वेलोसिटी बताओ कितना होगी, तो 10 आई में और 5 10 का माइनस का प्लस का 5 जे कैप, हो गया। मैग्नीट्यूड ले लो, आंसर आ जाएगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, सबसे पहले अंडर रूट लगाते हैं, फिर आई वाले का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, जे वाले का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ये 125 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला देखो, अगर हमसे एंगल पूछा है एंगल, तो टेन अल्फा लगा दो, टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है भाई 5 अपॉन बेस, बेस कितना है 10, 5/10 मतलब 1/2, 1/2 10 में किसकी वैल्यू होती है, अरे हमें नहीं पता ना, हम पता है हमें नहीं पता भाई, तो ये हाँ इनवर्स, अरे हटाओ छोड़ दो यहीं पर। और अब करते हैं हम न्यूमेरिकल, ये तो लिख लिया ना ये वाला, लिखोगे इसे, लिख लो चलो, ये लिख लेना v एट टाइम t, ऐसे लिख लो, फिर ये लिखो जरा। चलो अब शांत रहना, शांत, ये तुम्हारा नीट का न्यूमेरिकल है, ठीक है, करो सॉल्व जरा, नीट का न्यूमेरिकल है ये। क्या लिखा है, A ball is projected with a velocity 10 मीटर पर सेकंड at an angle of 60 डिग्री with the vertical direction, find the speed at h max। नहीं आया समझ, देखो सुन लो पहले भाई, गलत कर दोगे इसलिए बेहतर है देख लो।
नीट में आ चुका है और अच्छे अच्छे बच्चों ने गलत कर दिया, और गलती बहुत छोटी सी थी। देखो कितने से फेंका है, कितने एंगल पर, तो हमने 10 की स्पीड से 60 के एंगल पर फेंका। तो हमसे बोला है फाइंड द स्पीड एट एच मैक्स, मतलब ये जो मैक्सिमम हाइट होती है ना, मैक्सिमम हाइट, इस पर क्या स्पीड होगी। तो मैक्सिमम हाइट पे बाई वाली स्पीड क्या हो जाती है, तो अरे शांत, मैक्सिमम स्पीड पे बाई वाली स्पीड क्या हो जाएगी, और केवल कौन सी स्पीड बचती है, अरे मैक्सिमम वाले पॉइंट पे बाई में तो 0 हो जाती है, केवल एक्स वाली तो होती है, नहीं आ रहा समझिए। तो मैक्सिमम पॉइंट पे कितना होगा, u cos थीटा। तो u तुम्हारे पास है, एंगल तुम्हारे पास है, लगा दो 10 cos 60। cos 60 कितना होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, और जो कि गलत है। अब लोगों को लगता है गलत पढ़ा दिया क्या, पहले उसकी थ्योरी पढ़ो। और ये जो अभी किया है अपनों ने 5, ये ना, ये एक बच्चे का सुनो, हाँ एक बच्चे को उस साल 575 या 570 नंबर आए थे, ठीक है ना, नीट में, उसने यही गलती की थी जो अपनों ने की अभी, तो हो ही जाता फिर तो। अब हो गया, हालांकि वो उसके 2 साल डॉक्टर बन भी गया है वो, ठीक है ना, 2 साल उसके हो गए, नहीं 1 साल हुआ है शायद, चलो होगा। 10 से फेंका कितने एंगल पे, लेकिन कौन सी दिशा से है ये, वर्टिकल। ये वाली हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल, और ये वाली वर्टिकल होती है, तो उसने वर्टिकल बोला है। और कुछ लोग जल्दी में पढ़ते हैं तो देखते ही नहीं है क्या लिखा है और सॉल्व कर देते हैं। तो उसने ये बोला कि हमने बॉल को जो फेंका है ना 10 से, ये वर्टिकल से 60 के एंगल पर फेंका है, ये बोला है उसने। इसने ऊपर से 60 बोला है और अपनों ने नीचे से ले लिया, गलत हो गया। और नीट में ऐसी गलती तो होती है, तभी तो उसने वर्टिकल लिखा है। बताओ ये एंगल कितना होगा फिर। अब देख लो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या स्पीड होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होती है, केवल इतना होती है, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा, यू कितना है भाई 10, और थीटा कितना लोगे 30, कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है, कितना हो जाएगा 5√3, ये हो जाएगा आंसर, ये वाला। अब सुनो, तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं लिखना है, शीट मिल गई है ना, केवल क्या लिखना है, सॉल्यूशन। कहीं भी डाल दो, जो भी क्वेश्चन नंबर हो इसका, क्वेश्चन नंबर 1 हो तो 1 डाल दो, सॉल्यूशन लिखो बस, लग गया। अगला न्यूमेरिकल देखो जरा, पढ़ो जरा इसे, क्या लिखा है, अ बॉल थ्रोन विद, अरे शांत, अ बॉल थ्रोन विद 10√2 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। डायग्राम बना देते हैं, देखो एक बॉल को हमने फेंका, शांत रहना, 10√2 से कितने एंगल पर, 45 पर, 45 के एंगल पर फेंका है, और इसका मास m ले लेते हैं, m। तो हमसे बोला है t बताओ, t क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, h मैक्स बताओ, रेंज बताओ, चेंज इन वेलोसिटी बताओ, और चेंज इन मोमेंटम बताओ। करो सॉल्व इसे भाई, अरे करो, ये कोई खाली नहीं बैठेगा इसमें, सॉल्व करो इसे। कुछ हुआ क्या, मास m, m मान लिया है, हो गया सॉल्व। चलो अब अनीस ध्यान दो, अब देखो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं, जो हमें अच्छा लगता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगता है। कौन सा होता है, 10√2 cos 45, 10√2 cos 45, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, √2 से √2 कटेगा, कितना बचेगा, तो ये हमारा ux निकला है, ux। 10√2 sin 45, sin 45 भी तो इतना ही होता है 1/√2, तो ये भी कितना आ जाएगा 10, ये हमारा u भाई। अब देखो पहला टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैसे तो ये फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई, तुम इससे सॉल्व कर लेना, 2u ये है, साइन 45 अपॉन जी की वैल्यू 10, इससे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, एक हम करके दिखा देते हैं बस। 2u कितना है 10 अंडर, अरे यही तो u होता है, और साइन 45 अपॉन जी, जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं, 10 से 10 कट गया, साइन 45 1/√2, √2 से √2 कटेगा, कितना आ जाएगा। अब हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम ये वाला लगाएंगे 2u बाई अपॉन, देखो 2u बाई कितना है
10 और ए बाई कितना है 10। कितना आंसर आ जाएगा? हमें ये वाला अच्छा लगता है भाई। दूसरा हमसे बोला है एच मैक्स। तुम चाहे तो एच मैक्स का वो फॉर्मूला लगा लेना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हम नहीं लगा रहे, हम ये वाला लगाएंगे, यू बाई स्क्वायर अपॉन 2a बाई। यू बाई कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और a बाई को 10 ले लो, 0 से 0 कटा, कितना आ जाएगा 5 मीटर। फिर हम निकालना है रेंज। तुम्हें वो वाला फॉर्मूला लगाना है वो लगा लो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है याद फॉर्मूला, लेकिन हमें ये वाला पसंद है 2ux u बाई अपॉन a बाई। 2ux और u बाई यानी कि 2 इंटू 10 इंटू 10 और a बाई कितना है 10, कितना आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है ना। फिर हमने क्या पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला आता था 2u साइन थीटा बाई 2u साइन थीटा। अच्छा अब यहाँ पे पॉइंट देखो जरा, u साइन थीटा क्या u बाई नहीं है? अरे ये जो u साइन थीटा लिखा है ये तो u बाई है ना, और u बाई का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे डायरेक्टली 10 लगा दो, तो 10 दूनी 20, तो माइनस का 20 जे कैप। चेंज इन वेलोसिटी आ गया। चेंज इन मोमेंटम पूछा है, इसका फॉर्मूला होता है 2mu साइन थीटा जे कैप। तो यहां पे क्या है u साइन थीटा 10 है, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20m। हो गया सॉल्व सारे पार्ट। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। फॉर्मूले आते हैं न्यूमेरिकल कर लोगे, फॉर्मूले नहीं आते हैं नहीं कर पाओगे। लिख लो इसे। देखो जरा शांत रहना। बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। बता यहां पे मैक्सिमम पावर कितनी है? जब भी ग्राफ में किसी भी इक्वेशन में तुम्हें मैक्सिमम पावर 2 दिखे तो पैराबोला बनेगा। अच्छा बताओ यहाँ पे किसकी पावर 1 है बाई और एक्स में? एक्स की ना। जिसकी पावर 1 होती है उसी के एक्सिस के अलोंग बनता है। देखो ये एक्स एक्सिस होती है, ये बाई, तो जिसकी पावर 1 है उसके अलोंग बन गया। देखो है ना, नहीं दिख रहा? चलो हम ऐसा कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये कर ले रहे हैं। अगर हमने माइनस साइन लगा दिया, ऐसा कर दिया, अब देखो क्या हो जाएगा। अरे माइनस लगाते हैं उल्टा हो जाता है, ऐसा था माइनस लगाओगे ऐसा हो जाएगा। अभी भी नहीं समझा तो देखो, अब हम एक काम कर रहे हैं। अब बताओ किसकी पावर 1 है? बाई की ना। पावर मैक्सिमम 2 है तो बनेगा पैराबोला। बाई की पावर 1 है तो देखो बाई वाली एक्सिस पे बन गया। तो जिसकी सिंगल पावर होती है उसकी एक्सिस पे बन जाता है पैराबोला। अच्छा अगर हम इसमें उल्टा कर ले, यहाँ पे ऐसा कर ले इस तरह से, तो देखो उल्टा बन गया नीचे, दिख रहा है? कितना शानदार डायग्राम बन गया है ना। तो इस तरह के 4 पैराबोला होंगे तुम्हारे पास, तो हम चारों तुम्हें बना के दिखा देते हैं। तुम तेज बनाना, साथ में बनाना, एग्जाम में साथ में बनाओ ये पैराबोला। ये होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई। ए क्या है? कोई नंबर है, नंबर मान लो, खत्म कहानी। साथ में बनाना ये बना लो बस 4 पैराबोला। तो कहीं पे अगर मैक्सिमम पावर 2 होती है उसका ग्राफ पैराबोला बनेगा। तुम्हारे पास चारों पैराबोला हमने दिखा दिए जो स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं। ठीक है ना। सिंपल सा याद रखो, जिसकी पावर 1 होती है उसी की एक्सिस पर बनेगा। जिसकी पावर 1 है, देख रहा ना तुम्हें, साथ में बनाने को बोला था, साथ में, है ना। वो स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, ये साथ में बनाना होता है इनका। चलो हेडिंग डालो अब, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। चलो अब ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को हिंदी में बोलेंगे, ये जो ऐसे जा रहा था ना पार्टिकल इस तरह से, अरे ऐसा रास्ता ले रहा है ना रास्ता, इस रास्ते का क्या इक्वेशन होगा, क्या समीकरण होगा रास्ते का समीकरण क्या होगा? अरे इस रास्ते पर चलने का क्या इक्वेशन होगा? तो देखो u स्पीड से फेंका थीटा एंगल पे, ये वाली एक्स एक्सिस होती है, ये वाली कौन सी होती है? बाई एक्सिस।
मान लेते हैं टी समय के बाद ये बॉल यहां पहुंच गई, यहां पर, अभी हम कर चुके हैं डायरेक्टली, ये टी समय के बाद यहां पहुंच गई, ठीक है ना। बताओ इसका इधर टुकड़ा कितना होगा, यू कॉस थीटा, और इधर कितना होता है, यू साइन थीटा। तो टी समय के बाद जब ये यहां पहुंच गई तो मान लेते हैं कितना आगे बढ़ गई, इतना आगे बढ़ी है ना, कुछ इधर शोएब, टी समय के बाद यहां पहुंच गई तो ये कुछ आगे बढ़ी है और कुछ ऊपर गई है। कितना आगे बढ़ गई, मान लेते हैं एक्स आगे बढ़ गई, एक्स कितना ऊपर गई, मान लेते हैं बाई ऊपर गई। इतना समझ आया तुम्हें, कुछ समझ नहीं गया था, बॉल को फेंका, टी समय के बाद यहां पहुंच गई, कितना आगे बढ़ गई एक्स, कितना ऊपर चली गई बाई, बस। अब वही चीजें कर दो एक्स वाली डायरेक्शन में और बाई वाली डायरेक्शन में, चीजें तोड़ दो जरा। बताओ एक्स में शुरू में स्पीड कितना है, बाई में शुरू में स्पीड कितना है, यू साइन थीटा। क्या एक्स में कोई एक्सलेशन होता है, कहां होता है, बाई में कितना एक्सलेशन होता है, ग्रेविटी, ग्रेविटी बाई में काम करती है। बताओ एक्स में कितना दूरी चला, इस ग्राफ को देख के बताओ, यहां तक, यहां से यहां तक एक्स में कितना चला है, एक्स ही तो चला। अच्छा बाई में कितना चला, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बाई में कितना चला, बाई, बस बन गया। अब हमारा वही काम है जो हम जानते हैं। सबसे पहले तुम एक्स वाली डायरेक्शन में बताओ, एक्स वाली दिशा में एक्सलेशन कितना है, कौन सा फॉर्मूला लगता है इसमें, अरे लिख दिया है अब तो बोलो, बताओ, डिस्टेंस अपॉन एक्स वाली दिशा में यही लगा दो। एक्स में स्पीड कितना है, यू कॉस थीटा एक्स, एक्स में स्पीड एक्स है ना, यू कॉस थीटा। एक्स में दूरी कितना चल रहा है, एक्स कितने समय में, तो यहां से टी कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इतना कर लिया हमने। फिर तुम लगा दो बाई डायरेक्शन में। बताओ बाई डायरेक्शन में कौन सा इक्वेशन लगाएंगे हम, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लगता है एस बाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। अब बताओ बाई में कितना दूरी चलाई है, डायग्राम ये देख के बताओ, बाई ना, अच्छा बाई में स्पीड कितना है, यू साइन थीटा, टी का ये वैल्यू लगा दो। फिर थोड़ा छोटा पड़ गया, इधर ही लिख लेना प्लस, प्लस हाफ, अच्छा प्लस का लेंगे माइनस करेंगे, ये बताओ चलिए, माइनस का ऊपर जा रहा है तो माइनस का हाफ जी, और टी का वैल्यू ये लगा देना एक्स अपॉन यू कॉस थीटा और उसका स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख दिया। फिर इसे सॉल्व कर लो जरा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई इक्वल टू, अच्छा बताओ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये कॉट होता है, अरे कॉट होता है भाई, यू से यू कट गया, देखो ये आ जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस ये हो जाएगा जी, एक्स को लिख लो एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर, दो पावर है ना, और कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ऐसा बचेगा। और ये जो तुम्हारे सामने आ गया ये तुम्हें करना है मेमोराइज, ये रटना है तुम्हें, बाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बताओ यहां पे मैक्सिमम कितनी पावर है एक्स की, अरे दो ना, दो पावर है ना, और कहीं पे अगर मैक्सिमम पावर दो होती है तो उसका रास्ता कैसा होता है, पैराबोलिक, तो पाथ विल बी पैराबोलिक। इधर देख लो भाई, ये जो डेरिवेशन है ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है अभी सामने, ये इसे पीछे, ये भले ही डेरिवेशन हो लेकिन इसे तुम न्यूमेरिकल मान सकते हो, न्यूमेरिकल सेम टू सेम ऐसे ही फॉलो करना है। देखो न्यूमेरिकल क्या बनेगा, देखो हमसे बोलेगा एक जगह से कैनन ने एक बॉल फेंकी, ठीक है ना, और यहां पर मान लेते हैं एक वॉल है, वॉल ये इससे जाके हिट की, इससे हिट कर गई, इससे हिट कर गई। फिर हमसे बोलेगा इसकी अगर हाइट 2 मीटर है, ऐसा कुछ बोल दिया, और इसकी शुरू में स्पीड इतना है 10√2 45 के एंगल पे, तो हमसे बोलेगा कि बताओ भाई कितने समय में इसने हिट किया होगा, ये दूरी कितना होगी, ये सारी चीजें पूछता है कि ये दूरी कितना होगी, कितना समय लगेगा। तो तुम्हें ऐसे ही करना है फॉलो, समझ रहे ना क्यों इंपॉर्टेंट है ये, डेरिवेशन भले ही है लेकिन कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्ड हो जाएगा। एक बार दोबारा देखो, एक बॉल को हमने यू स्पीड से फेंका, थीटा एंगल पे, टी समय के बाद यहाँ चली गई, आगे कितना बढ़ी एक्स, ऊपर कितना गई बाई। फिर हमने एक्स और बाई में चीजें तोड़ी, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, एक्स में स्पीड यू कॉस थीटा, बाई में यू साइन थीटा, ठीक है ना। एक्स में कितना चला एक्स, बाई में कितना चला बाई, ये सब किया। एक्स में कोई एक्सलेशन नहीं होता, बाई में कितना होता है ग्रेविटी।
फिर हमने क्या किया, एक्स वाली दिशा में ये फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि एक्सलेशन नहीं है तो समय निकल आया। फिर हमने बाई वाली दिशा में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, सॉल्व किया, मुशर्रफ सॉल्व करके ये आ गया। ये जो तुम्हारे सामने ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और तुम्हें मेमोराइज करना है ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब जमीन से जमीन पे जब चीजें आती हैं तो उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये होता है। अब यहाँ पे एक काम कर रहे हैं थोड़ा सा, इसमें तुम एक्स टेन थीटा कॉमन लो। अब किसी महान हस्ती से पूछेंगे, पहले कॉमन लेना देखते हैं किसे किसे आता है, पूछ ले, चलो रहने दो। एक्स टेन थीटा कॉमन ले लो, इसमें एक्स टेन थीटा इस पूरे में से कॉमन ले लिया। कॉमन लोगे यहाँ पे कितना बचेगा, 1 कॉमन मतलब बाहर ले लिया। अच्छा यहाँ पे देखो जी कितने एक्स है, 2 ना, एक बाहर चला गया, कितना बचेगा 1। अब बताओ क्या यहाँ पर 10 है, लेकिन हमने बाहर तो निकाला है ना, जो होता नहीं है और उसे बाहर निकालते हैं तो वो उल्टा होके आ जाता है। अब यहाँ पे 10 नहीं था लेकिन बाहर लिया तो 10 उल्टा होके आ जाएगा, उल्टा होके मतलब ऐसा, ये हो जाएगा। तो अगर हम इसमें से एक्स टेन थीटा कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 1 बचेगा, एक एक्स चला गया, यहाँ पे टेन थीटा नहीं था, जब नहीं था टेन थीटा और तुमने बाहर लिया है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ, ऐसा भी नहीं बहुत हाई लेवल की मैथ पढ़ा दी हो कि कॉमन ले लिया तो कॉमन कैसे ले लिया। चलो देखो कहीं पे ऐसा लिखा है 4 माइनस, अरे हटाओ ये सब थोड़ी ना बताएंगे यार, चलो ध्यान दो। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2 यू स्क्वायर। बताओ टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, और इसे ऐसा लिख लें, अब अगले पेज पे लिखना पड़ेगा, शांत रहना। एक्स टेन थीटा माइनस, सॉरी ब्रैकेट में था 1 माइनस, 1 माइनस कितना था जी एक्स ना, और नीचे कितना था 2 यू स्क्वायर, एक कॉस थीटा कट गया था ऐसा बचा, और इनटू साइन थीटा ऐसा बचेगा। इसे और सॉल्व कर रहे हैं। अब सुनो, हम एक काम करें, जी को नीचे भेज दें इस तरह से, पूरा डेरिवेशन बता रहे हैं तुम्हें हम, कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्यों फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा आप ध्यान देना जरा, अब ध्यान दो जरा, रेंज का जब हम कल डेरिवेशन कर रहे थे रेंज का, तो कुछ ऐसा आया था, देखो ये यू स्क्वायर 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, दिख रहा है ये तुम्हें, और ये जो नीचे इधर बन रहा है ये रेंज ही तो है, कुछ और थोड़ी ना है, देख लो क्या उसमें अंतर है कोई। या फिर ऐसा देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, लिख ही देते हैं, चलो एक लाइन और, हम सोचे तो बच जाएगी। एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन यू स्क्वायर, अरे 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, और ये क्या होता है, ये जो तुम्हारे सामने लिखा है आर तो होता है, तो ऐसा बन जाएगा एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन, ये भी तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, लेकिन ये किसके रूप में है, इन टर्म्स ऑफ रेंज, रेंज के रूप में। एक बार दोबारा देखो, इसमें तो हम दोबारा नहीं बता रहे, इसमें हमने एक्स टेन थीटा कॉमन लिया, एक्स टेन थीटा कॉमन लिया, यहाँ 1 बचेगा, यहां से x तो बाहर चला गया, एक x बचा, 10 नहीं था और कॉमन लिया है, जो नहीं होता है और कॉमन लेते हैं वो डिवाइड में आ जाता है, तो ये डिवाइड में आ गया कुछ ऐसा। फिर हमने 10 का फॉर्मूला लगाया साइन अपॉन कॉस, जब हमने 10 का फॉर्मूला लगाया साइन अपॉन कॉस तो हमारा ऐसा बन गया कुछ। फिर हमने जी को नीचे ले लिया, अरे बात एक ही है, पलट के फिर ऊपर आ जाएगा, नीचे ले जाओ ऊपर ले जाओ कोई फर्क नहीं है। अब ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसे बोल सकते हैं साइन 2 थीटा, ये तुम्हारा क्या होता है रेंज, तो बाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, बताओ जरा, पूछेंगे हम किसी से, हमने जब बॉल को ऐसा फेंका तो ये ऐसा गिरा, ठीक है ना, फैस खड़े हो जाओ फैस, बताओ पूरे रास्ते में बॉल को हमने जब ऐसा फेंका ये जमीन पे ऐसे हिट कर गई आके, बाई में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, कल हमने पढ़ाया था ना तुम्हें, बाई में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, यहां से यहां तक 0, तो बाई में कितना होगा 0। अच्छा जब ये यहां से यहां पे आएगा, जब बाई में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एक्स में कितना चलता है, ये
रेंज के बराबर ना। तो सुनो, जब तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा इसमें, मतलब ये पूरा रास्ता टोटल डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगा तो दूरी किसके बराबर चलेगा? रेंज के बराबर। तो अगर हमसे नीट में ये पूछे या जेई में ये पूछे कि बाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ठीक है ना, और हमसे कहे रेंज बताओ कितना होगी, रेंज, बैठ जाओ, रेंज पूछेगा, कहेगा ये इक्वेशन दी है तुम्हें इस तरह से, कोई भी इक्वेशन दे देगा और रेंज पूछेगा। तो फॉर रेंज बाई इक्वल टू कितना लगाओगे? रेंज के लिए बाई में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो। तो यहां पे एक पॉइंट लिख दे रहे हैं, फॉर रेंज बाई इक्वल टू जीरो। ये पॉइंट याद रखना, जब भी रेंज निकलवाएगा, इक्वेशन दी हो इक्वेशन और रेंज निकलवाए, तो रेंज निकालने के लिए तुम बाई की जगह जीरो लगा देना, बस खत्म कहानी। और एक्स की जगह आर लगा देना। अरे एक्स, ये एक्स होता है, ये बाई होता है, तो बाई में जीरो और एक्स किसके बराबर? आर के बराबर। तो रेंज के लिए याद रखना, नहीं आया समझ अभी? अरे भाई, जब इसे ऐसे फेंकेंगे तो बाई में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और एक्स में कितना आगे बढ़ जाएगा? तो जब बाई जीरो होगा तो एक्स किसके बराबर होगा? यही तो लिखा है, बाई जब जीरो होगा तो एक्स किसके बराबर? लिखो जल्दी से इसे। अब पहला न्यूमेरिकल देखो जरा, ये है हमारे पास, ये बाद में, ये तो टफ आ गया पहले। ये देखो जरा, पढ़ो जरा क्या लिखा है तुम्हारी शीट में, है न्यूमेरिकल, टेंशन मत लो। इफ y इक्वल टू 12x माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर देन फाइंड रेंज। y की वैल्यू दी है और रेंज पूछी है। तो भाई अभी बताया था तुम्हें हमने, रेंज के लिए y कितना रखते हैं हम? फॉर रेंज, जब भी रेंज निकालनी होती है तो x किसके बराबर? r के, और y किसके बराबर? लगा दो यहाँ पे, y जीरो के बराबर, x r के बराबर। इसे इधर ले लो, 3/4 r² इक्वल टू 12r। एक r से एक r कट गया, 3 चौक 12, रेंज कितना हो जाएगी? ये आंसर हो जाएगा, हो गया खत्म। ये था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी है और रेंज पूछी है। तो बाई इक्वल टू 12x माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर है ना, तो फॉर x इक्वल टू r बाई इक्वल टू 0 लगा दो, फिर सॉल्व कर दो। ये न्यूमेरिकल देखो जरा, ये देखो जरा, बाई इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर देन फाइंड रेंज। सॉल्व करो इसे, इसका आंसर पूछेंगे हम किसी से। देखो, फॉर रेंज, रेंज निकालने के लिए x की जगह r लगा दो और y की जगह 0 लगा दो। तो लगा दो 0 इक्वल टू पी आर माइनस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इधर ले लो, प्लस का हो जाएगा, पी आर, एक आर से एक आर कट गया, आर कितना हो जाएगा? पी अपॉन क्यू। कोई आंसर ऐसा है क्या? बी वाला। और अब हम तुम्हें एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल कराएंगे, बहुत शानदार, ध्यान देना। इस न्यूमेरिकल पे आ जाओ जरा, ये देखो क्या लिखा है। देखो क्या दिया है, इक्वेशन, शांत रहना भाई, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, वैसे तो रेंज को हम उस तरह से निकाल सकते हैं जैसे बताया था, लेकिन हम इस बार मेथड थोड़ा बदल रहे हैं, अपना रेंज निकालने का मेथड बदल रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। ये हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी है और हमसे क्या पूछा है? एंगल पूछा है, कितने एंगल पर फेंका, अरे फेंकते हैं ना। हमसे इनिशियल वेलोसिटी पूछी, यू पूछी है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, रेंज पूछा है, और क्या हम इससे सारी चीजें निकाल सकते हैं? आंसर है हाँ। अब ध्यान दो जरा, हम इसे, अच्छा एक बात बताना जरा, ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है ये वाली, इसमें बताओ बाहर कितना है, और यहाँ पे 1 होना जरूरी है। अगर 1 नहीं होगा तो ये वाला नहीं बनेगा। तो हम एक काम कर रहे हैं, उस वाली अभी जो इक्वेशन आई है न्यूमेरिकल में, उसे ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, यहाँ पे 1 बच जाए और यहाँ पे x बचे, कुछ ऐसा। तो देखो जरा कैसा बनेगा ऐसा, हम इसमें x कॉमन ले ले, x, तो कितना बचेगा? 1 माइनस एक्स अपॉन 10, बन गया उस रूप में, यहाँ पे 1 और यहाँ पे x बन गया ना। जब ऐसा बन जाए तो इसकी तुलना कर दो इससे, शोएब इसे कंपेयर कर दो जरा, कंपेयर विद। तो हमने इस वाले की इससे तुलना कर दी। हमने क्या किया अभी, इधर ध्यान दो, बाई इक्वल टू ये था, हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसा होता है, तो हमें यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे x बनाना है। हमने इसमें से x बाहर ले लिया, x बाहर, तो यहाँ कितना बचेगा? 1, और यहाँ x अपॉन 10, बन गया ना एक जैसा।
जब एक जैसा बन जाए फिर तुम तुलना कर दो। बताओ यहाँ पे x के साथ क्या है 10, और यहाँ पर क्या होगा 1, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा ना। 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है 45। तो देखो थीटा कितना निकल आया, पहला पार्ट हो गया, वही तो पूछा था। अच्छा बताओ यहाँ पे x के नीचे कितना है और यहाँ पे x के नीचे, तो देखो रेंज कितना होगी, रेंज 10 मीटर, रेंज भी देखो डायरेक्टली निकल आई 10 मीटर। x के नीचे 10, x के नीचे r, रेंज भी निकल आई, नहीं आया समझ। अच्छा उसके बाद रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, ये तो होता है, और रेंज है कितना 10। अब हमें u निकालना है, ये 45 निकल गया है 45, साइन 2 इंटू 45 साइन 90 नहीं हो जाएगा, साइन 90, और जी की वैल्यू 10 ले लो। अच्छा साइन 90 कितना होता है 0, 0 देख रहे हैं, पहले तो हमने 0 बोल दिया, उन्होंने 0 बोल दिया, तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 10 और 10 कितना 100, तो यू हो जाएगा अंडर रूट 100, यू कितना आ जाएगा, देख रहे यू भी निकल आया, थीटा भी एक इक्वेशन से, सोचो इस एक इक्वेशन से कितनी चीजें निकल रही हैं, सोचो इससे, कुछ और थोड़ा, तुम्हें ये दे दिया सोचो, और कुछ भी पूछ सकता है, कहेगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये है, यू बताओ कितना होगा, टी बताओ कितना होगा, आर कितना होगा, एच मैक्स कितना होगा, देखो कितना कुछ है, एक से हम कितना कुछ सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हमसे पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हम फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है 2u साइन थीटा बाई जी, तो 2u कितना है 10, साइन कितना है 45, और जी का वैल्यू 10 ले लो, 10 से 10 कट गया तो हो जाएगा 2, साइन 45 होता है 1/√2, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और समय कुछ ऐसा आ जाएगा √2 सेकेंड, समय आ गया। फिर एच मैक्स, एच मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है 2g ना, तो u का वैल्यू 10 है, 10 का हो जाएगा 100, साइन 45, साइन 45 इतना होता है, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है, जब तुम 2 पावर करोगे ना तो ये 1/2 हो जाएगा, और जी का वैल्यू ले लो 10, तो 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा ये 5, 2.5 मीटर के रेंज आगे निकल के हो गया सॉल्व, नहीं आया समझ। अच्छा इसका ग्राफ बना एक बार, ये तुम्हें दिख रहा है ना कि अभी देखो एक मिनट इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। कितना था बाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना था, ऐसा बनेगा, देखो दिख रहा तुम्हें ये, अरे बाई स्क्वायर कर दिया सॉरी, तभी तो कहें ये पैराबोला कहाँ सर्कल बन गया ये तो। अच्छा यहाँ से एक चीज और चलो देखो, अगर यहाँ पे बाई और एक्स दोनों की पावर 2 है ना तो सर्कल बनता है, सर्कल नहीं था वो इलिप्स था, इलिप्स था वो जो भी बना था, ठीक है। चलो अब सुनो, ये है, तो रेंज कितना दिख रही है, इस डायग्राम को देख के रेंज बताओ, यहां से बॉल को फेंका और यहां पे गिरी, देखो रेंज कितना है 10, देख के बताओ मैक्सिमम हाइट कितना है तुम्हारे हिसाब से, 2 से ऊपर, 2 और 4 के बीच में भाई 2 है ना, 2.5, 3, 3.5, 4, ये भी जिंदगी में नहीं पड़ा आज तक, ये इससे ज्यादा है ही नहीं इसमें, शायद 3 आ गया देखो, लेकिन उतने भी दिख रहा है ना, तो देखो मैक्सिमम हाइट कितना है, अरे अब तो बहुत छोटा हो गया, अरे 2.5, तो 2.5 पे तो है, तो मैक्सिमम हाइट कितना है 2.5, रेंज कितना है 10, यहां से भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। लिखो अब से जल्दी से।